हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है। सब्जेक्ट कोड 303 एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के यूनिट नंबर 7 के चैप्टर सब स्टेशन में। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं सब स्टेशन के क्लासिफिकेशंस। उसमें हम पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन कंस्ट्रक्शन बेस पे एंड सर्विस रिक्वायरमेंट के आधार पे हम सब स्टेशन के टाइप्स पढ़ चुके हैं। अब इनमें हम आउटडोर सब स्टेशन एंड इंडोर सब स्टेशन पढ़ चुके हैं। तो इंडोर सब स्टेशन के बारे में हम देखेंगे। पहले थोड़ा प्रीव्यू ले लेते हैं। इंडोर सब स्टेशन क्या होता था? इंडोर सब स्टेशन वो होता था 11 kb तक। हम इसको 11 kb तक बिल्डिंग के अंदर जो इक्विपमेंट है उनको इंस्टॉल करते थे अप टू 11 kb। किसी किसी केस में हम उसको 33 kb और 66 kb तक भी क्रिएट कर सकते थे। लेकिन इसके लिए क्या होता था, हमारा जो सराउंडिंग एरिया है वो पूरा इम्प्योरिटी से फ्री होना चाहिए था। तो उस केस में हम 33 kb और 66 kb तक भी इरेक्ट कर सकते थे। अब क्या होता है हमारा, उसके बाद जो अगर इससे हाई वोल्टेज लेवल पे हम जाते हैं सब स्टेशन के इंडोर के लिए, तो क्या होगा, हम वो पॉसिबल नहीं है। वो किस वजह से पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हाई लेवल पे जाएंगे तो जो कंडक्टर के बीच में वोल्टेज लेवल हाई होगा, तो कंडक्टर के बीच में जो स्पेसिंग चाहिए हमें वो भी ज़्यादा होगी। बस बार वगैरह और से केबल वगैरह की साइज बढ़ेगी। बस बार में जो वोल्टेज लेवल है उसके अकॉर्डिंग, ऑपरेटिंग वोल्टेज के अकॉर्डिंग क्लियरेंस हमें चाहिए होगा। तो वो हमारा पॉसिबल नहीं है। फिर जो हम सब स्टेशन क्रिएट करते हैं उन्हें हम आउटडोर क्रिएट करते हैं। तो आउटडोर जो सब स्टेशन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? एक तो पोल माउंटेड सब स्टेशन होता है अपना, एक होता है हमारा फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। ओके, फाउंडेशन पोल माउंटेड सब स्टेशन हम पढ़ चुके हैं। पोल माउंटेड सब स्टेशन पे क्या है कि हम एच पोल पे ट्रांसफार्मर को खड़ा करते थे, ट्रांसफार्मर को रखते थे, उस पर 11 kb की 3 फेज सप्लाई आती थी और उसको हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वहां पे लगा होता था जो हमारा कन्वर्ट कर देता था 415 वोल्ट में 3 फेज 4 वायर। ठीक है, एक न्यूट्रल हमारा होता था क्योंकि हमें एक न्यूट्रल भी चाहिए घरों में और डोमेस्टिक के लिए, इंडस्ट्रियल दोनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे सब स्टेशन होते थे पोल माउंटेड में, वो कितने तक होते थे पोल माउंटेड में? अप टू 250 kVA। अगर इससे ज्यादा कैपेसिटी के हम लेते हैं ट्रांसफॉर्मर तो क्या होता था, ये पोल माउंटेड हमारा सहन नहीं कर पाता क्योंकि ये इक्विपमेंट हमारा ट्रांसफॉर्मर हैवी हो जाता है। तो उस वजह से हम कौन सा सब स्टेशन क्रिएट करते हैं? फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। ठीक है, तो है फाउंडेशन। इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं? इट इज ए आउटडोर टाइप सब स्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टाइप सब स्टेशन। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड अबाउट 250 kVA। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है? 250 kVA से जो कैपेसिटी के इक्विपमेंट होते हैं वहां पे हमारा फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन यूज में आता है। अब इसमें क्या हो गया, ये सारे जो इक्विपमेंट होते हैं हमारे फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन में, वो सारे के सारे ओपन एरिया में लगाए जाते हैं और जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो एक यूनिट में असेंबल होते हैं। सारे एक यूनिट में असेंबल होते हैं और इनको एनक्लोज किया जाता है फेंस के द्वारा फ्रॉम द व्यू ऑफ सेफ्टी। यह प्रैक्टिकली आप फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन को पिक्चर में देख सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि सीमेंट कंक्रीट वर्क किया गया है, जिस पे हमने ट्रांसफार्मर रख रखा है। इस ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 250 kVA से ज़्यादा है और इसको आउटडोर रखा गया है। इसमें सारे इक्विपमेंट है वो आउटडोर है और इसके आप देख सकते हो कि जिसको चारों तरफ से जालियों से कवर कर रखा है सेफ्टी पर्पज से, जिससे कोई डेंजर ना हो, कोई खतरा ना हो। इसमें स्विच गियर में आप देख सकते हो आइसोलेटर वगैरह इसकी उसी यूनिट में असेंबल है और इसमें एक साइड में अपना सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। माउंटेन अब ये कहाँ यूज में होते हैं हमारे? एक तो होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन। तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है? तो ये जो हमारे फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन वो कहाँ पे यूज आते हैं? ये प्राइमरी ट्रांसमिशन एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन अबव 250 kVA। अब 250 kVA के लिए ये यूज में आते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि 250 kVA से यूज में आते हैं, जो इक्विपमेंट यूज होंगे इसके लिए तो वो तो हैवी इक्विपमेंट होंगे, वेट में ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से जो इनका साइट जो सिलेक्शन किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस वो आराम से हो सके, ईजिली हो सके, हैवी इक्विपमेंट को ले जाने के लिए ऐसी जगह ना हो कि जहाँ ट्रांसपोर्टेशन में हमारी प्रॉब्लम आ जाए। अब इसमें जो हमारे सब स्टेशन है ये क्या करते हैं, हमारे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज किस किस टाइप के उसको हैंडल कर सकते हैं? एक्स्ट्रा हाई एंड लो वोल्टेज। जो हमारे फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन है वो हमारे डिजाइन किए जाते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज,
हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज को हैंडल करने के लिए ये डिजाइन किए जाते हैं। इसमें जो इक्विपमेंट होते हैं वो हैवी होते हैं, आउटडोर टाइप के सबस्टेशन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टाइप के सबस्टेशन होते हैं। अब 250 kV कैपेसिटी से ऊपर ये हमारे फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन हमें इरेक्ट किए जाते हैं। एंड ये कहाँ यूज आते हैं? प्राइमरी ट्रांसमिशन एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन में और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज में हमारे लाए जाते हैं। अब ये जनरली क्या होते हैं? ओपन एरिया में होते हैं, सारे इक्विपमेंट इसमें ओपन होते हैं एंड हैवी इक्विपमेंट होते हैं। अब इसमें देखिए हम स्विच गियर में क्या होता है, सर्किट ब्रेकर वगैरह होंगे, इक्विपमेंट होंगे, ट्रांसफॉर्मर है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए सर्किट वगैरह सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। तो ये हमारा इसका स्विच गियर होता है, रिले लगाते हैं। तो यहाँ पे और स्विचिंग ऑपरेशन के लिए क्या लगाते हैं? आइसोलेटर हम इसके स्विचिंग ऑपरेशन के लिए लगाते हैं। जैसे ही हम मान लो ट्रांसफार्मर को रिपेयर करना है या कोई भी मेंटेनेंस वर्क करना है तो उसके लिए हम आइसोलेटर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन फिनिश होता है। थैंक यू।